नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज जो है पोलिंग चल रही है और इस समय हम अखनूर के गुड़ा ब्राह्मणा पहुंचे हुए हैं जहां पे पोलिंग चल रही है और यहां से जो है 600 जो पोलिंग होनी थी यानी कि जो वोट डालने थे उसमें से 400 जो हैं वो डल चुके हैं। और क्या कुछ लोगों के मन में है जो वोट डाल के आ रहे हैं, जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वोटिंग करने के लिए भी आ रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस भावना से वोट करते हैं, क्योंकि वोट बहुत मायने रखता है। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका नाम? संजीव सिंह। संजीव जी, आप वोट डालने आए हुए हैं, ये हमारा एक अधिकार होता है और इस अधिकार को हमें बहुत अच्छे से यूज करना होता है। तो क्या सोच के आप वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं? मैडम, जो भी वोट है ये तो भाई डालना चाहिए। मैंने वोट ना इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अब आप वोट डालने एक वोट से मैडम फैसला होता है कई बार, तो इसलिए डालना चाहिए मैं वोट। तो अगर तरक्की और विकास की बात करें, आप वोट डालने आए हैं और हम वोट इसीलिए डालते हैं कि हमारी जो स्टेट है या हमारा जो गांव है वहां पे तरक्की हो। तो क्या लगता है कि पहले तो अब ये पूछना गलत होगा कि किसको वोट डालना है, फिर भी पूछ लेते हैं किसको वोट डालना है और क्या लगता है कि तरक्की कितनी हुई है? हाँ, तरक्की तो जब से ये राष्ट्रपति शासन लगा तरक्की तो है ही नहीं है। इससे तो बहुत नुकसान ही हुआ है। जब तक सरकार नहीं बनेगी ना तब तक जे.एंड.के में तरक्की नहीं होगी मैम। सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। तो अभी सरकार किसकी बनेगी इसका तो मैं नहीं बता सकता, बस सरकार चाहिए। राष्ट्रपति शासन में काम नहीं हो सकता मैम। नहीं हो सकता। हाँ, अभी लड़के जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा मैम। ठीक है, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं और ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं मैम। इसलिए तो अभी जब आप वोटिंग करने आए हैं, आप अपना वोट दे रहे हैं, आपका कीमती वोट दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके वोट से या फिर जिस भी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं तो क्या वो पार्टी पूरी खरी उतरेगी आपकी? ये मैं नहीं बोल सकता। ये तो अभी मैं नहीं बता। आप सोच के वोट देने आए ना कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, तो एक भरोसे के साथ आए ना। हाँ, तो मैम भरोसे के साथ ही हैं। अभी देखो बस मैम, इससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू। तो आपने देखा कि अपना वोट कितना मायने रखता है और भरोसा जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये नहीं कह सकता कि कितना विकास होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि एक सरकार होना बहुत ज़रूरी है। और हम पोलिंग बूथ की ओर भी चलेंगे, वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर कितने लोग अभी तक यहाँ पे वोटिंग के लिए आ चुके हैं और किस तरीके की जो सिक्योरिटी की बात करें या फिर कोविड-19 पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो क्या कुछ कहना है आपका? मैम, तकरीबन जो भी हम मास्क पहने हुए हैं लोग जी। तो उसके साथ अभी तक हमारे पास जो पहुंचे हैं मीन्स 402 के आसपास पहुंच गए हैं। 400 के करीब वोट डल चुके हैं। तो बीच में आज आ रहे हैं लोग अभी। तो मतलब अच्छा ही है सारा सिस्टम जो भी है। और अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो ये तो बहुत अच्छा है मैम, ये तो ठीक है मतलब। तो आपको क्या लगता है कि हम आप ही से जान लेते हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग आके मिले हैं, विकास को लेकर अगर बात करें, यहाँ के इस एरिया की बात करें, तो उस पर क्या कहना है आपका? तो मैम इसके लिए हम अभी एक तो एजेंट के तौर पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि जो मोदी गवर्नमेंट्स हैं तो इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट जो लोगों तक पहुंची है ये। इसके लिए आप जैसे आयुष्मान भारत की स्कीम हो, मतलब परिवार के 5 लाख का जो मतलब स्कीम है, बड़ी अच्छी स्कीम है। तो उसके साथ जो मतलब एक सिलेंडर वाला वो भी, तो और भी बहुत सारी ऐसी रोजगार के प्रति भी कोशिश की गई है, मतलब जैसे जनता तक पहुंचने की इस सरकार की। तो कुछ ऐसी कमियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि हो जाएंगी वो भी दूर। तो अभी तक तो अच्छा ही है। एक आम नागरिक यानी कि आप आम नागरिक हैं, आपकी क्या सोच है? आपको लगता है कि देश बदल रहा है या देश बदलेगा? जी मैम, अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो शायद कुछ कमियां हैं, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मतलब देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन एक मैं यहाँ से संदेश देना चाहूँगा, मतलब किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कि एक रोज़गार की तरफ थोड़ा सा और फोकस किया जाए, तो बाकी सारी तकरीबन काम जो मतलब हो ही नहीं, अच्छा ही हो रहा है सब। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे नागरिक होने के नाते? ऐसा है कि तकरीबन जो जितना भी जहाँ पर जो पार्टियाँ अपने काम कर रही है, सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, गरीबों के हित में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और हम सिर्फ एक ही फ़र्क है थोड़ा सा, जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार होना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं। और बस इतना ही हम सरकार से बोलेंगे कि इनके बारे में, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई नौकरियों का साधन होना चाहिए। बाकी ठीक हो रहा है, हर काम ठीक हो रहा है गरीबों के लिए। यानी कि तकरीबन जो राशन फ्री चल रहा है, जो बिल्डिंग के पैसे हैं ये भी आ रहे हैं, और दूगा जो फ्लैशें वगैरह हैं ये भी तैयार हो रही हैं। हर एक काम और तरीके से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है।
हम तो सरकार से कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो मूलभूत सेवाएं हैं वो मिल रही हैं। अगर हम छोटे दायरे से बात शुरू करें कि बाथरूम की जो सुविधा थी वो यहाँ पे आ रही है, और सिर्फ इनको एक रंज है कि जो यहाँ के युवा हैं उनकी नौकरियों को लेके कहीं ना कहीं इनके मन में सवाल है। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस इलेक्शंस को लेके। तो सर, आपका नाम? मैम अरुण। अरुण जी, आपको क्या लगता है ये जो इलेक्शंस हैं, हमारा देश क्या कितनी तरक्की करेगा? क्या वो तरक्की कर रहा है? हम तरक्की कर रहा है। जो जैसे डीडीसी इलेक्शन जे&के में जो फर्स्ट टाइम हो रही है, जी। इसमें क्या हुआ कि हमारे गांव की डेवलपमेंट और बढ़ेगी आगे, और धीरे धीरे जैसे रोजगार भी आएगा, डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन से लोग खुश भी हैं, क्योंकि एक गांव से ये चीज़ें जो हो रही हैं, गांव की तरक्की होगी, गांव में थोड़ा नया सब चीज़ें होंगी। अगर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मूलभूत सुविधाएं जहां पे होंगी, इसका मतलब वो जगह पूरी कंप्लीट होती है, क्योंकि एक इंसान को मूलभूत सुविधाएं ही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी गुड़ा ब्राह्मणा से बात कर रही हूँ, और आपको यहाँ से बताया कि यहाँ से 600 जो वोट हैं वो डलने थे, और अभी तक अगर हम टाइम की बात करें तो 1 बज रहा है, करीबन 1:15 होने को है, और 400 के करीब जो वोट्स हैं वो डल चुके हैं। अब देखना यही होगा कि 600 में से 400 डले हैं, अब पूरे कितने पड़ते हैं और कब तक पड़ेंगे। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे अगली कॉन्स्टिट्यूंसी के पास। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।